Hello dear students, welcome to School of Scholar मलकापुर, सब्जेक्ट संस्कृत, स्टैंडर्ड 7th। लास्ट वीडियो में हमने व्याकरण विमर्श के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 1 पर चर्चा कर ली है। आज हम प्रश्न क्रमांक 2 का अभ्यास करने वाले हैं। कोष्टकात उचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतु। कोष्टक से सही पद चुनकर रिक्त स्थान भरे। तो यहाँ हमने लंग लकार का अभ्यास कर लिया है। ठीक है, लंग लकार में हमेशा धातु के पूर्व अ जुड़ जाता है और जो सामान्य प्रत्यय होते हैं वो धातु के लास्ट में जुड़ते हैं। जैसे कि हमने देखा था पठ धातु अ प्लस पठ प्लस अत, अपठत, इस तरह से अपठत अपठताम अपठन अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। ठीक है, तो आप क लेंगे बालिका दुग्धम अपिबताम व अपिबत। अब यहाँ आपको देखना है कि एक वचन है, द्विवचन है या बहुवचन है। बालिका है एक वचन, बालिका दुग्धम अपिबत। अपिबत क्योंकि एक वचन की क्रिया है, कर्ता एक वचन में, इसलिए क्रिया भी हमने एक वचन लिए। अपिबताम क्या है? क्रिया द्विवचन की क्रिया है, तो लेकिन हमारा कर्ता एक वचन है, बालिका दुग्धम अपिबत। ठीक है, नेक्स्ट सर्वाः उद्याने अभ्रमत व अभ्रमण। अभ्रमण क्यों? क्योंकि यहाँ क्या है? बहुवचन है, सर्वाः। सर्वाः यानी सब। अब सब यानी कौन सा वचन होगा? बहुवचन, इसलिए हमने अभ्रमण लिया है। जैसे कि धातु है भ्रम, तो क्या होगा? बहुवचन इसका एक वचन होगा अभ्रमत, द्विवचन होगा अभ्रमताम और बहुवचन होगा अभ्रमण। कर्ता बहुवचन में, इसलिए हमने क्रिया भी बहुवचन में लिए, सर्वाः उद्याने अभ्रमण। नेक्स्ट युवाम गीतम अगायः अगायतम। क्या आएगा यहाँ पे? अगायः व अगायतम। अगायतम, अगायतम क्यों? क्योंकि युवाम, जैसे मैंने कहा था, मध्यम पुरुष द्विवचन में प्रयुक्त होता है कर्ता के रूप में, तो इसलिए हमने क्रिया भी द्विवचन की ली है। मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया है। ठीक है, तो इसलिए अगायताम। घ वयम उपवने अतिष्ठामः अतिष्ठाव। अतिष्ठाम व अतिष्ठाव क्या होगा? अतिष्ठाम। अतिष्ठाम क्यों? अतिष्ठाम क्यों? क्योंकि वयम हमेशा उत्तम पुरुष बहुवचन के कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है, इसलिए कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, इसलिए उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया होगी। तो इसलिए हमने लिया है अतिष्ठताम। स्थातिष्ठति धातु है तो उसका रूप होता है अतिष्ठताम। नेक्स्ट बहुनी पात्राणि। अब यहाँ आपको समझ, बहुनी यानी बहुत सारे, पात्र, बहुनी पात्राणि अपताम अपतन। पत धातु है यानी गिरना, बहुत से पात्र, तो क्या होगा इसका? अपताम। क्यों हुआ? क्योंकि बहुवचन है, इसलिए अपतताम। आपको एक वचन और द्विवचन बहुत याद रखने हैं। बहुनी पात्राणि, बहुनी पात्राणि, अपतन। अपतन होगा क्योंकि बहुवचन है, इसलिए इसलिए अपतन। ठीक है, नेक्स्ट त्वम जलम अनयः अनयत। अब मैंने आपको सिखाया है कि त्वम हमेशा मध्यम पुरुष एक वचन के कर्ता में प्रयुक्त होता है, इसलिए यहाँ होगा अनयः। नेक्स्ट यूयम मार्गे अचलतम व अचलत।
यूयं मार्गे अचलं वा अचलत्? यूयं मार्गे अचलत्। मध्यम पुरुष बहुवचन के कर्ता के प्रयोग में हमने यूयम लिया है, इसलिए यहाँ होगा अचलत, क्योंकि क्रिया हमेशा कर्ता के अनुसार होती है। अहम वेगेन अधावम या अधावः? अधावम। अधावम क्यों? अहम हमेशा उत्तम पुरुष एक वचन के कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है, इसलिए क्रिया भी हमें उसी रूप में लेनी है। अहम वेगेन अधावम, धाव धातु है और उत्तम पुरुष एक वचन हमें यहाँ प्रयुक्त करना है, तो धातु रूप प्रत्यय है अम और मूल धातु है धाव, तो क्या होगा? अधावम। ठीक है। आवा मधुरम अवदाव अवदामः? अवदाव। अवदाव क्यों? क्योंकि आवाम हमेशा उत्तम पुरुष द्विवचन के कर्ता में प्रयुक्त होता है और इसलिए कर्ता के अनुसार क्रिया होती है, इसलिए हमने यहाँ अवदाव का प्रयोग किया है। ठीक है। ये सब क्रियाएं आपको तभी ध्यान में आएगी जब आपका धातु रूप लन होगा, धातु रूप के मूल प्रत्यय लन होंगे लंग लकार के, तो तभी आपको ये याद होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। प्रदत्तानां परिचयानां अनुसारम उचितस्य विकल्पस्य समक्षम करोतु। दिए गए पद परिचय के अनुसार सही विकल्प के सामने यह चिन्ह लगाएं। आपको मूल धातु दिया हुआ है और उसका रूप दिया हुआ है, और जो उसका रूप बनेगा उस पर आपको टिक करना है। जैसे भू मूल धातु है, अब इसका भू मूल धातु या इसका मध्यम पुरुष द्विवचन क्या है? जैसे कि मैंने आपको पठ धातु में समझाया था। अब मूल धातु है पठ, अब पठ धातु का हमें लेना है प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है। तो यहाँ हमें पठ धातु का यहाँ रूप बताना है प्रथम पुरुष बहुवचन। तो क्या होगा? तो कैसे बताएंगे? मूल धातु है पठ। अब प्रथम पुरुष देखेंगे पहले, और प्रथम पुरुष में बहुवचन क्या है? अपठन। तो पठ धातु का मध्यम प्रथम पुरुष बहुवचन रूप कौन सा होगा? अपठन। ठीक है, अपठन। तो इसी तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो बहु धातु मूल है, इसका मध्यम पुरुष द्विवचन क्या होगा? द्विवचन की सामान्य प्रत्यय हैं अह, अतम, अत। तो क्या होगा? अभवः वा अभवः या अभवतम? अभवतम। अभवतम क्यों? क्योंकि क्या होगा रूप? अभवः, अभवतम, अभवत। तो अभवतम है द्विवचन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चल धातु उत्तम पुरुष बहुवचन। चल धातु का उत्तम पुरुष क्या होगा? अचलाम। अचलाम। गम धातु प्रथम पुरुष बहुवचन अगच्छन व अगच्छत? बताइए, गम धातु प्रथम पुरुष बहुवचन, बहुवचन के प्रत्यय याद हैं आपको? अगच्छन व अगच्छत? अगच्छन। खेल धातु मूल धातु है खेल, मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा? खेल धातु का मध्यम पुरुष एक वचन अखेलतम व अखेलः? अखेलः। वद धातु प्रथम पुरुष द्विवचन, अब मूल धातु है वद, इसका हमें रूप लिखना है। प्रथम पुरुष द्विवचन क्या है? अवदत व अवदताम? अवदताम। ठीक है। इस तरह से हमने क्वेश्चन क्रमांक 3 यहाँ कंप्लीट कर लिया है। प्रश्न क्रमांक 4। प्रदत्तानां धातूनां लंग लकारे निर्दिष्टे पुरुषे रूपाणि लिखतु। दिए गए धातुओं के लंग लकार में निर्दिष्ट पुरुष में रूप लिखे। तो लंग लकार में हमें क्या करना है? यहाँ रूप लिखने हैं। अब भ्रम धातु है, अब यहाँ हमें मध्यम पुरुष के रूप यहाँ हमें लिखने हैं। जैसे कि मैंने एक पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तीनों पुरुषों में
धातु रूप प्रत्यय लिए हैं, तो आपको यहाँ भ्रम धातु का मध्यम पुरुष लिखना है। तो मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा? अभ्रमः, अभ्रमतम, अभ्रमत। ठीक है, अभ्रमत। अब मूल धातु भू है। भू धातु का प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों लिखना है आपको। तो क्या होगा? अभवत, अभवताम, अभवन। अब क्रू धातु है, मूल धातु है क्रू, उसका उत्तम पुरुष लिखना है हमें। तो क्या होगा? अकर्वम, अकुर्व, अकुर्म, अकुर्म। ठीक है, अकर्वम, अकुर्व, अकुर्म। इस तरह से हमने मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष तीनों पुरुषों में अलग अलग धातु के रूप लिखे हैं। क्वेश्चन क्रमांक 5 का और 6 का हम नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।